मिले माता ने अपने दोनों बाल गोपालों को बढ़िया मुख चुंबन पान करती है और नेत्र से अश्रुपात करती है। मैंने भगवान की बाल लीला देखी, बालकम पौंडकम, न बालक की लीला देखी, न पौंडक अवस्था, न 5 वर्ष की अवस्था, तुम आलोचना न कौशलम। अंत में जब भगवान मिले तो 11 वर्ष 56 दिन के भगवान थे। पुत्रयानम कृष्ण हो या बाल प्रतिगेना विदितो लालितं दुहा नालभ्यो देवा सुनालो नाभवन्तिके सर्वथा संपदो देवो जानितो पोषितं यथा नातायतं निर्वेशं विद्यातं शतायुधा यत्योत्रात्मनं कल्पम् आत्मानं धनेन च मृत्युं मृत्यानां प्रेतुं स्वामाशं कदाति मातरं पितरं विद्यो भार्या शाद्यशुतं शिशुः गुरो विप्रं प्रपन्नानां कल्पेनां विशोधितं जो अपने माता पिता को भगवान कहते हैं। माता जी जो अपने धर्म में लिखा है कि जो अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करते ऐसे पुत्र जो है नित्य के समान। तो हमने आपकी कोई सेवा नहीं कर सकी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे भगवान ने क्षमा मांगा अपने माता पिता से। सुखदेव जी कहते एकम मया मनुष्याणाम हरि विश्वात्मनो गिरा मोहितांकारं परिमाणं चतुर्विधा एकस्मिन् पुत्रो भगवानं देवकीशितः मातरं सेन स्वयं। तब योगसेन जी महाराज ने देवकी वसुदेव जी की सम्मति लेकर के दोनों बालकों का उपनयन संस्कार कराया। उपनयन संस्कार पितभो अद्मुकुंदस्य मुखाम्बुजं सुदं मही अतनंदं समासानं भगवानं देवकीसुतः शङ्कराजेन परिवारेण युताभ्यास्तिनामोष्टं पालितं विष्णु न पिता न जननी न पुरुषं स्वपुत्रवतः शिशूनां मध्यवेष्टानं कल्पं पोषते शायेतत् भगवानन्दं प्रजामुखितं दशवलङ्कारं कृतं श्यामाशस्य शारदा इत्युक्तं परिवारानन्दं प्राणविहलं परमाननेत्रं सभोगजोययो पूर्णानानेत्रं सभोगजोययो आशुराजं पुत्रों समुदायनतः पुरोदाशं ब्राह्मणत्वं देशंस्कृतः देहं दीक्षादावोरुकुमारं शमलं कृतः। अपने आचार्य को बुला करके गर्गाचार्य जी आए और दोनों बालकों का उपनयन संस्कार किया। कृष्ण राम जन्मानं मनोद्यक्तुं महामति तदत्यान सुतं कंसेन धर्मतोहतः। क्योंकि महाराज कंस के आक्रमण से जो वहाँ विद्यालय थे उनकी बड़ी स्थितियां नाजुक थी, सबके उनके नियम बदल दिए थे। तो ये हुआ कि कहाँ पढ़ा जाएगा, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं गर्गाचार्य उच्चारण गायन तुम मृतमास्तुवा। आप देखिए हम लोग उपनयन संस्कार कराने जाते थे यजमानों के यहाँ, तो कहा कि मान दान दे ही गाती मान दान। अरे मान दान गाती मंद के बारे में कहा लेकिन जब होगा नहीं भेटो। तो लिखा इसमें गर्गा आग तुलाचारो गाती मृतमास्तुता। गर्गाचार्य ने खुद गायत्री मंत्र का दिया। काश्यप वंदे परिणामो अवंते पुरवासिनः अतः गुरुकुले वासानं सत्याजनं मापतु। और गर्गाचार्य जी के कहने पर भगवान जो थे संदीपन ऋषि के यहाँ अवंतीपुर, जिसको आजकल हम लोग उज्जैन कहते हैं, अवंतीपुर पढ़ने के लिए भगवान गए। तो वाचम वेदन कीनानु सर्वज्ञोपनिषदं गुरुः और सहस्रान धर्मवेदो धर्मान् तथा तदा वाचितं विद्या
राजनीति खट विधा। आप लोग हम लोग रामायण पढ़ते हैं, गुरु गए गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या शब पाई। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन सहस्राम धनुर्वेदो धर्मानम न्यायत्वा तदत्याग सर्वेक्षण विद्या च राजनीति खट विधा। अर्थात 64 दिन में भगवान ने सभी कला सीख ली। 64 कला में नाच गाना रोना धोना सब आ जाता है। भगवान ने पहले धनुर्विद्या, पहला उनका ध्यान किया धनुर्विद्या, इसके बाद राजेश शास्त्र लेकर के भगवान ने सभी विद्या को प्राप्त कर लिया। गुरु दक्षिण आशारम भगवान ने 64 दिन में सभी कला सीख ली। अब गुरु जी से कहा, गुरु जी, क्योंकि गुरु जी भी बहुत प्रसन्न है कि एक बार जो पढ़ा देते तो पढ़े पढ़ाए पहले से है, एक बार जो गुरु जी के मुखारबिंदु से निकलता है भगवान उसको बिल्कुल रट लेते हैं। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। अब भगवान ने कहा, गुरु जी अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हो गई, अब कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। तो गुरु जी तो सोचते, कुछ देखा कि ऐसा विद्यार्थी प्राप्त और खुद कुछ हो गए, प्रसन्न हो गए। मगर जो उनकी पत्नी थी, गुरु जी ने अपनी पत्नी से जाके कहा, देवी एक विद्यार्थी अभी अभी आया है और एक बार पढ़ाने के बाद दूसरी बार पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य शरीर है उसका, और वो विद्या अध्ययन करके अपने गृह ग्राम जा रहा है, गुरु दक्षिणा की याचना करता है, और देवी क्या मांग ले। महान अद्भुतम हमारी कोई बुद्धि काम नहीं करेगी, मैं क्या मांगू। संपात पत्नम मरणानृतम बालम प्रभाषो धर्मपत्नी उनकी गुरु माता ने कहा कि अगर इतना प्रभावशील है तो विद्यार्थी तो आते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए और पढ़ करने से पूर्ण हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और फिर वापस लौट करके तो अदर देना है। अब जब हम बालकों को देखते तो गुरु माता जी के मन में होता कि अगर मेरा बालक होता तो हो सकता है इतने ही वर्ष का होता, ऐसा ही होता। हमारा घर भी अमृत से भरा रहता है। उनके अंदर अपने बालक की प्रभुता आई। उन्होंने कहा कि वही हमारा मित्र पुत्र जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब के मर गया है, अगर देना चाहते तो वही मांग लो। गुरु जी ने कहा ऐसा मत मांगो, ऐसा नहीं मांगते। गुरु पत्नी ने कहा हम मांगो तो बखूबे मांगो, बाकी कुछ नहीं। अब गुरु जी ने चाहते हुए जाके भगवान से कहे कि भैया तुम्हारी गुरु माता जी की यही इच्छा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। ततो रतमारुणम मयदो रतो रथा प्रभाषमाशम दुरंतम विक्रमे लीलाना प्रेरणा मृषदात्तम क्षणः सिंधुवेता भगवान ने भैया बलदाऊ जी को रथ में बैठाए, पत्ते विगत से चल करके समुद्र के शरण में चले गए। जाके समुद्र ने देखा, रामायण में आप लोग पढ़ते सुंदरकांड में भगवान राम जी विनय न मानत जरत गए 3 दिन बीत, अबोले राम से कोप बसे भय हो लक्ष्मण शराशरयानो शोषो बाल किसान। 3 दिन भगवान हाथ जोड़े खड़े रह गए, समुद्र शरण में दिया। भगवान ने कहा अग्नि मांगा लक्ष्मण, अभी हम सो के लेते हैं। समुद्र ने सोचा कि कहीं उस बात को बचा दिए, कहीं इस बात में गड़बड़ हो जाए। भगवान ने समुद्र को आह्वान किया, तब हम भगवान गुरुपुत्र प्रदीयताम तत्प्रसादं तत्त्वं गस्तो बालो महोदधिमा। समुद्र से कहने लगे मेरे गुरुपुत्र को तुमने जो अपने जल राष्ट्र में स्थापित कर लिया मुझे प्रदान करो। समुद्र कहता है नाम मावेगत्यम पुंजन्द्रो महानो जलचरा कृष्णानाम शंकरो बोधरो असुरः। समुद्र ने कहने लगे महाराज मेरे पास कोई जीव नहीं है, हाँ मेरे जलराशि में एक राक्षस रहता है जो शंख के आकार का है। वो तो राक्षस वहां से आकर देखा हो, बालक को पकड़ के ले गया हो, मैं किसी को हत्या नहीं की।
जलमाविषमत्यं नापाशो अर्भकः तदाग्रं प्रहतं शंखमादरथमागतः। भगवान ने जल में प्रविष्ट करे, ढूंढते ढूंढते उस शंखचूड़ राक्षस को पाए, उसको मारा, उसके पेट को चीरा, मगर गुरुपुत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ। गुरुपुत्र तो नहीं मिला, शंख मिल गया। शंख लेकर के सीधे कहा गए ततः जय नाम विश्वदेतम पुरः। यमपुरी पहुंच गए, जाकर गुरु पंचजन शंख नाम बजाया, उसके गत्वा जनार्दन तक को प्रज्ञानम सहलाय था। बलराम से गए शंख बजाया, जैसे शंख के दर्शिना नहीं, यमराज की धोने पर आए, भगवान को ले जाकर उस शासन में बैठाए। प्रभु कैसे कृपा की बड़ी कृपा कर दी, आपके दर्शन हो गए, हमारा लोक पवित्र हो गया। भगवान ने कहा हम पवित्र करें न भगवान, हम गुरु के पुत्र लेने आए हैं, क्योंकि मनुष्य अपने नित्य कर्मों के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा अंत में मृत्यु प्राप्त होकर के नरक आदि की यातना भोगता है। दीजिए लीला मनुष्य भगवान ने पूरी घटना बता दी। इस समय मैं लीला कर रहा हूँ, वैकुंठ में नहीं हूँ। यमराज ने कहा गुरुपुत्रा मये तम निष्कर्मादिर बंधना तस्म महाराजो मक्षाणम पुरस्कृता। और आपने केवल जीव आत्मा आपकी शरीर पंचभौतिक शरीर तो आता नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तुम आत्मा दे दो, मैं शरीर का निर्माण करना है। यमराज ने एक जीवात्मा दे दी, भगवान ने वहीं पर सुंदर स्वरूप का निर्माण किया, उसमें प्राण का संचार किया। अल्लाह के गुरु जी को देते हुए गुरु वाचो संबकम संपादितो वश्य भगवत ध्यानम गुरुनिष्ठितः यो नायध्याद गुरु कामनानां विशति स्वागतम स्वागृहे वीरो कीर्तमानस्तुताविने छंदयातानां भवन्तं परमं तपः। गुरु जी के जब गुरुपुत्र को प्रदान किया, भगवान ने गुरु जी ने ढेर आशीर्वाद दिया। दक्षम स्वागृहे वीरो, हे पुत्र तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी कीर्ति वीरों में तुम महावीर हो। कीर्ति पावना, तुम्हारी कीर्ति तुम्हारा नाम यश कीर्ति सबको पवित्र पावन करने वाला होगा। आप बड़े यशस्वी बनोगे। गुरु जी का आशीर्वाद। गुरुना ज्ञाते नमते नाम सा आया तो शुभातम प्रजन्यान। इस तरह ने गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम किसी भी तरह से राजनीति में, युद्ध क्षेत्र में, क्रिया में, कलाप में, लीला में, नाच में, नृत्य में कभी परास्त होने वाले नहीं हो। ये गुरु का आशीर्वाद है। समानंद समानंदश्च प्रजा शर्व विष्णु राम जनार्दनो आपश्यम भगवान इस तरह गुरु जी की आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान को अपने मथुरापुरी को वापस आ गए। सुखदेव जी कहते विष्णु नाम परमनम मंत्री कृष्णा दैतम सखा शिष्यो विहस्तो साक्षात् बुद्धि सप्तमः। जब भगवान मथुरापुरी में आए तो एक व्यक्ति से उनकी मित्रता हो गई। वो विश्ववंश का विष्णुवंशी था और प्रभु मंत्री कृष्णा दैतो सखा, मंत्री का उग्रसेन जी के मंत्री का वो पुत्र था। शिष्य बृहस्पति ही, भगवान बृहस्पति जी का साक्षात शिष्य था, मन विद्या में परिपूर्ण था। संबुद्धोत बुद्धि सत्तम, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता था, बहुत ज्ञानी। अब भगवान जब पुत्र है तो भगवान के बगल में बैठता। भगवान ने सोचा इसका कल्याण कैसे हो जाए। ज्ञानी तो है तो इसके अंदर भक्ति नहीं है। ज्ञानी तो है मगर इसके अंदर भक्ति नहीं है। ज्ञानवान होने के बाद अगर भक्ति है तो ऐसी भक्ति अंधी होती है। अब ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य नहीं है। ऐसी भक्ति जो होती है पंग होती है, लगड़ी होती है। तो भगवान के मन में हुआ कि इनको ज्ञान तो है, अब भक्ति का संचार किया जाए। भगवान के मन में आया कि इनको भक्त बनाया जाए।
गीतम प्राणपालम पसंद हरे, उसके साथ रहते समय बीतते। अब वो तो मित्र का, जैसे आप हमारा आपका एक रिश्तेदार संबंध है तो हम आप साथ में बैठ जाते हैं, मित्र का संबंध साथ में गए। अगर गुरु शिष्य का संबंध हो तो क्या बैठेंगे एक आश्रम में? नहीं बैठेंगे। भगवान ने सोचा कि ये ज्ञानी है, इसको भक्ति के मार्ग में घुसेरा जा। भगवान ने एक लीला कर, लीला क्या कर दी? एक दिन भगवान माँ देवकी जी अपने बालक के सुंदर भोले प्रसाद बनाई, अल्लाह के कमरे में गई, उसमें मक्खन आदि रख लिया। जैसे भगवान ने मक्खन में थाली में मक्खन देकर भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे। देवकी ने जाकर वसुदेव जी से कहा, सुनते जी बालक रो रहा, क्या उसको कष्ट है? हमने 12 अवस्था, 15 अवस्था, कुमारी अवस्था तो देखी नहीं, क्या बात है, क्यों रो रहा है? वसुदेव जी ने कहा, भैया क्या जानू, हम तो भी नहीं देखे कभी। तो जो बात हम अपने माता पिता से नहीं कहते हुए अपने मित्र से बता देते हैं। तो वसुदेव जी ने उनके मित्र जो थे बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी थे, उनसे कहा कि देखो भैया तुम मित्र हो तो जाके पूछो तू क्या कमी किसके कारण रो रहा, क्यों रो रहा? उद्धव जी ने जाके पूछा कि भैया क्यों रो रहे हो? मैं सापे कम पृष्ठो दुष्ट गोकुल स्त्रिया। भगवान ने कहा कि उद्धव मैं जब जब वेद मंडल की याद करता हूँ तो मुझे बड़ी वेदना होती है। सूरदास जी ने कहा, उद्धव मोहि वेद विशरत नाही। हे उद्धव, जब 2 मिनट के लिए मैं बैठता हूँ तो ब्रजमंडल की लीला मेरे मित्र सामने आती है और मेरा मन लगता कब मैं चला जाऊँ। मुझे बार बार उनकी याद आती, गोपियों की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, उस चपलता लीला याद आती है। इसलिए मेरा मन बार बार ब्रजमंडल की ओर जा रहा है। स्मारांगम विहवतम विहतोत्कंठं विहला। चाहते हुए न चाहते हुए हमारे कंठ गुजाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगती है। राजन संदेशो भारुद्भवो अथरा अध्यारथमारुणं प्रयोनंद गोकुलः। उद्धव जी ने कहा, उन स्त्रियों के लिए रो रहे हो? ठीक है, हमारे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान से जाकर के उनको आपसे विरक्ति की प्राप्ति करा दूंगा, जिससे वो आपकी याद नहीं हो सकता कि जब आपको वो याद करते तो आप भी उनको याद करते हैं, तब आपको वेदना होती है। इसलिए मैं जा रहा हूँ और उनको समझा करके बुझा करके ज्ञान की प्राप्ति करा करके पुनः वापस लौटा हुआ। भगवान ने कहा ठीक है उधर जाओ। तो भगवान ने अपना रथ भी दे दिया, रथ में जाओ, पैदल मत जाओ। राज संदेशो भागवता संदेश लेके जा रहे हैं, हमारे रथ में जाओ। रथ मारो प्रातो नंद गोकुलः। रथ में बैठा दिया उद्धव जी को और भगवान ने कावल दे दी अपनी और पीताम्बर पहना दिया, सब कुछ दे दिया भगवान अपने। उद्धव जी गोरित श्याम सुंदर हमारे श्याम प्राप्तम बंदनम सीमानंद लोचार विभाषणे शन्यारम कृतम वशूनाम कुरुरेणवी। उद्धव जी जब ब्रजमंडल पहुंचे उस समय गाय चढ़ करके वन से आ रही थी, उनके रज के द्वारा जो रेणु थी उड़ करके आकाश मंडल को विदीर्ण कर रही थी, तमाम छाया हुआ था। उद्धव जी आगे बढ़े, घर घर में क्या हो रहा है? शलंकृतावे गोपश्यम सूर्यजालिताम अंतर्गत देवे गोप्यो कृतदेवो असराविदाम। वो धूली मेला के समय जगह उधर भी पहुंचे ब्रजमंडल में, देखा पूरे गांव में सुंदर भगवान की पूजा हो रही है, घंटी बज रही है, अपने देवार्चना कर रहे हैं। धूप दीप सम्माले श्याम गोपायाय मनोरमम शरतम पुष्पतनम द्विजकुला कुलनंदिताम। उसी को कवि ने गाते हैं, घर घर मंदिर ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को, आली मुकुल लगत वृंदावन जी को। उद्धव जी सभी दृश्य को देखते देखते
किसी से पूछा कि भैया मुझे नंद के भवन में जाना है, कभी उधर जी ब्रजमंडल तो गए नहीं थे। नंदश्यापीतम परमानम वासुदेव अर्चितः भोजितम परमानेनम स्वामिष्टम कततो सुखम कतद आत्रम पर्यापेक्षितो पादसंवाददानवे। इस तरह उधर जी पूछते हुए कथाकारों का एक अलग भाव है कि प्रतिदिन गोप बाला लोग, क्योंकि भगवान कहेंगे जब मैं परसों आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, तो गोप बाला लोग प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक जमुना जी के तट पे बैठे रहते कि आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो कल आएगा। इसी तरह समय बिता रहे थे। उधर जी ने किसी से पूछा तो नंद का भवन कहाँ है? कथाकार हमारे लोग कहते हैं भाव से कि उस बालक रोते हुए एक गीली जमीन की संकेत कर दिया। वहां जमीन गीली थी। उन्होंने कहा इस गीली गीली जमीन पे चले जाओ और जहां पर इसका उद्गम स्थल है, जहां पर इसका उद्गम स्थल है वही नंद का भवन है। हमारी कथाकारों का मत है। उद्धव जी ने पूछ लिया भैया कहाँ का नाली का पानी है? बोले कोई नाली का पानी नहीं है। जिस दिन से नंदन ब्रजमंडल को छोड़कर मथुरापुरी में गए, सभी गोपियां, सभी गायें और नंद रानी यशोदा मैया यहाँ पर एक जगह बैठ करके उनकी याद में इतना अश्रुपात किए, इतना अश्रुपात किए कि वो एक नाली का निर्माण उद्धव जी उसी का सहारा लेकर के नंद भवन पहुंच जाते हुए जाकर के नंद बाबा से मिले। रथ आया, इतने में किसी गोप ने देखा कि नंद के भविष्य सुंदर रथ है। लोग दौड़ कर आए कि रथ में बैठ कर गए तो रथ लेके आए गए होंगे, तो परसों कहीं गए तो लाए आए, देखा तो है तो सुंदर बढ़िया, पीताम्बर भी पहने, बाघम कावर भी लिए हुए हैं, देखने बड़े दिव्य है, आजान बाहु है, मगर श्याम सुंदर में और उद्धव जी में बहुत अंतर है। उद्धव जी तो ज्ञान का मन है। विश्राम कंसता पाप शानो नाम शेन पापना साधु नाम धनुशीला नाम यदो नाष्टमेष्टकम यदा। किसी गोप ने कहा जाकर गोपी से कि देखो बहना सुंदर रथ आया है, हो सकता है नंद नंदन आए हो। गोपी ने जाकर देखा, उद्धव जी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक गोपी कहती है अरे बहना नहीं जानती, महाराज कंस ने हमारे लल्ला को बुला कर करके अपनी मौत करवाई है, मौत करवाई। अब अक्रूर आया तो ले गया, अब न जाने कौन आया है, कौन किसको भेजा गया। हो सकता है जब मरने के बाद पिंडदान होता है तो पिंडदान करे खातिर बुला लाए, पिंडदान करके जाएगी। क्योंकि जब मनुष्य विरह की वेदना में हो जाता है ना, या फिर प्रेम के सागर में डूब जाता है ना, तो मुख से कब क्या शब्द निकल जाए, ये कोई आश्चर्य। दृष्टं कंसता पापं सानुगं शेन पापनां साधूनां धनुशीलानां यदूनां दृष्टि यदा अतिस्मरं चाकृष्णो मात्रं सोऽनुं सखीं गोपश्यं जायामुगा गोविन्दनं वृन्दावनं गिरिः गावान्नको वर्षाणं विस्मरं वृक्षता दस्य सुमृतस्यं कृष्णो नाम सुपालकः। इसके बाद गोपियाँ लोग उद्धव जी को उसी स्थान में ले गए जहां जहां गोपियां ने भगवान के साथ सब अनंत लीला की थी। उद्धव जी के निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव जी हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म की बात बताने लगे, जिनसे तुम प्रेम करती हो हम वो परमात्मा ऐसा नहीं हो, सगुण नहीं हो सकता, वो निर्गुण है, बिना जन्म का है। गोपियां कहती तुम पागल हो। उनका जन्म हुआ, यहाँ खेले कूदे, चलो हम बता रहे हैं, सब जगह ले जा करके घुमाती है वृंदावन में। यहाँ पर उन्होंने गिरा कृष्ण लीला पांगांग निरीक्षिता,
जहाँ भगवान ने जो लीला किया है सब गोपियां गोप ले जाकर के उसको निरीक्षण कराते हैं। तुम कहते हो ब्रह्म चलता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, देखो यहाँ पर नाचा है, यहाँ पर बकासुर को मारा, इधर अगासुर को मारा, यहाँ पर चढ़ावत को मारा, यहाँ पर पूतना को मारा। तुम कहते हो कुछ नहीं, वो चलता फिरता नहीं, खाता नहीं, है ना? बिन पग चला सुने बिन गाना, अक्कर बिन करे करे बिन गाना। गोपियां कहती तुम पागल हो। मंदम कृष्णम चारामं प्रत्यारं सुरत्ने सुधारा वर्णनम गंगाय संतधम कंसं नागुतपानं मल्लो गजपति तथा अविष्टामीनां पशूनां मृगवादिति। या तो हमारा वही श्याम सुंदर गैयाधीशराया मोर का पंख धारण कर करके हम सबों को आनंद प्रदान करता था। गोपियां ले जाकर गोवर्धन में दिखाया काली को 7 दिन तक इस पर्वत को अपने तर्जनी जबड़ी में धारण किए रखे। अपलभ्यानाम धेन का अरिष्टम के नावर को बकादरहा देवता सुराजितम होतम एनों को ले लिया। तुम कहते हो को ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करता करता, अरे हमारा तो जो नाम अल्लाह है सब कुछ करने वाला। देखो देखो सब बताती है। सुखदेव जी कहते एकदम संतुष्टम नंदन कृष्णानुरक्त भी उत्कंठे नाम हवे नाम प्रेमाश्रु बहिला। इधर उधर जी गोपियों की यही हाल है, मासूदा की है। बातें करते करते कब गोपियां रोने लगी। कभी कभी बात करते करते गोपियां रोने लगती थी और कभी बात करते करते हंसने लगती थी। प्रेमश भेदा, प्रेम में कभी इतनी मगरूर हो जाती कि उनकी अश्रुपात होने लगे। कभी दुख सागर में डूब जाती, तब भी अश्रुपात हो रहे हैं। यशोदा वर्तमान पुत्र संचरितानि च शुणन्तम वस्त्राणि इष्टेन पितरो प्रयोधरः। अंधा जी एक दृष्टि से गोपियों की तरफ बात बता रहे, सुनिए एक तरफ यशोदा माँ की बात बता रहे हैं कि यशोदा भैया बारों नित्य प्रतिदिन अपने लल्ला की बारिश हो रही है, सुंदर माखन हाथ में लिए हैं। कब मेरा लल्ला आएगा, मैं उसको माखन खिलाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी, उसका मुख चुम्बन पर। इसी नित्य में द्वार पर बैठी नित्य दिन प्रतिदिन उनकी यही क्रिया थी। तयोरतम भगवती कृष्णानंद शोभया विलक्षणा रागम परमानंदो उद्धव जी अपना परिचय तो पहले दे दिए, फिर ये सब दृश्य देख करके उद्धव जी महाराज आप कहते हैं आए थे हरभजन को पोटल लगे कपास। गोपियों को आए थे उपदेश देने के लिए, ब्रह्म का निरूपण करने के लिए, उपदेश देने के लिए। या गोपियों के प्रेम में इतने बेईमान हो गए क्योंकि बुद्धि काम में की। किसी गोपी से कहा कुछ तो सुन लो, कुछ तो सुन लो संदेशा में। वो एक गोपी बढ़िया पद में सूर्यदासी ने कहा उधो, गोपी कहती है उधो मन न भय दशदीश एक हो सो गयो श्याम संग को आराधीश। इंद्रेश तिर भय के शोभिन जो देही बिन शीश उधो मन न भय दशदीश। हर मनुष्य का एक ही शिव होता है, तो अब मन भी एक होता है। एक मन जो था तो नंद नंदन ने ले गए, अब हम कैसे तुम्हारे इष्ट की आराधना करो, मेरी समझ में नहीं आता। उद्धव जी कहते हैं नारायण अखिल गुरु यथा तुम दिशते। वो ब्रह्म का बात बता रहे, गोपियां कहते तुम पागल हो, तुम पागल हो। तो हमारा नंदनंदन ऐसा नहीं है सागरम के तुम सत्यम को होती। उन्होंने कहा वही कृष्ण की मैं बात करता हूँ, वो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण है। गोपियां कहती तुम एक कैसे हो। एक बार कहते हो कोई जन्म नहीं लेता, बिन पग का है, बिना कान का है, बिना हाथ का है। उधर कहते वही कृष्ण है।
हमारे कृष्ण के हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी, आंख भी है, देखा भी, सुना भी, खाया भी, चला भी। भागवत कृष्ण मांत के अंतर्गत भूतात्मा ज्योति ना माता न पिता तस्या भार्या न शुतश्रुता। उद्धव जी कहते हैं उस ब्रह्म के कोई माता पिता नहीं होते, तो उसके परिवार होते। गोपिया कहते तो साक्षात पागल हो क्या? अरे उसके परिवार है, हम उसके परिवार के सदस्य हैं। तो कहते नहीं, नारी तुम पश्चिम देहो जन्म एवं। आप कहते उसका जन्म नहीं, उसका जन्म हुआ मथुरा में, जन्म हुआ ब्रजमंडल में, खेला कूदा। कीर्तन स्वल्पाविनम प्रत्यानाय कल्पते सर्वेशा आत्मा पितामह विश्वरः। वो हमारा सब कुछ है, हमने उसके ऊपर सब कुछ निशान कराया। आप लोग स्तुति करते ना, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, गोपिया सर्वेशा आत्मा पिता माता विश्वरः। वो हमारा सब कुछ है। इस तरह गोपियां उद्धव को ले जाकर करके वन में जहाँ रासलीलाएं की थी उनका भी अवलोकन, जमुना किनारे ले जाकर उनका अवलोकन कराए। अंत में इसके आगे सुखदेव जी उद्धव जी गोपियों के साथ जाते हैं। गोपियां बैठी, झुंड की झुंड गोपियां बैठी हैं। एक भंवर आकर के फूल के मकरंद के पान करते गोपियों के शरीर में गू 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 करता हुआ उनके चरणों में पड़ता है, कभी शरीर के अंगों को स्पर्श करता है। एक गोपी कहती है, इसका नाम है भ्रमर ग्रीत। कृष्णाचरणं व्रजं स्त्रिया प्लवबाहो नलकञ्जलोचनः पीताम्बरं वसुमालेन मुखारविन्दं मणिकुण्डकुण्डलः। गोपियां कहते हैं, हे उद्धव देखो ये जो भंवरा है ना, ये कितना चतुरखोर है। भंवरे का संकेत करते हैं, ये कितना चतुरखोर है। जब इसको मकरंद का पान करना होता है तब फूलों के समय में जाकर के खूब गुनगुन गुनगुन करता है, और जब फूलों का मकरंद पान कर लेता है तो फूल की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता। ठीक नंद के लाला की यही स्थिति है, नंद के लाला की भी यही स्थिति है। जब तक हम गोपियों के साथ रहे इतना प्रेम करते थे कि लगता था कि हमें कभी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। और देखो 2 मिनट में हमसे प्रेम से छोड़ करके दुख के सागर में डूबो करके चलेंगे भंवरे की तरह। फिर भंवरा किसी फूल पे घूम करके पुनः आता है, कभी गोपियों के चरणों में पड़ता है। गोपियां कहती है, हे भगवान दूरी हो जा, हम जानती हैं तुम काला है, काले पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तू काला, तेरा श्याम भी काला, बाहर भी काला और अंदर भी काला। गोपियां खूब उलाना देते हैं। एकदम भाषा है, बाकी नहीं है। खदारू आएगा होएगा 3 मीटर ऊपर नहीं चर्चा नहीं बोले अल्लाह हमारा बाप चले आएंगे पता कहने पर कुछ होएगा तो खदा तक छोड़ के पहुंचे गए अगर एक तो लल्ला क्या हमारी हमारी खत्म बिल्कुल 16 गुलाबी ना गुरु जी हम 18 हाँ 16 है 3 ईटा की 4 ईटा हाँ ठीक 3 ठीक है 3 ना एक छोड़ दे फिर 3 ईटा ऊपर आ रही है कि हाँ अच्छा के बिल्कुल ऊपर आ रही है 16 आगे अंदर ये ला कभी ना भी आ ही जा कर दे भाई अच्छा तो है ना कहीं चारा में खोद हाँ हो बताइए सुना हाँ हो गया
कृष्ण इस तरह गोपियों और भ्रमर गीत की बात, गोपियां भंवरे को कहती हैं तू काला तेरा श्याम भी काला। इसी तरह जीते तुम मेरे चरणारविंदों में आकर लौटता है, ऐसे ही भगवान भी चरणारविंदों में हमें आपको हमें रिझाने के लिए समस्त लीला किया करते थे। बहुत भागवत में बहुत सी बातें लिखी हैं कि भंवरे के लिए मूछ नहीं होती और भगवान की भी आयु समय 11 वर्ष तक उनके मूछ नहीं थी। तो गोपियां ये भी कहती हैं कि बिना मूछ वाले का कोई वचन का कोई बद्धता नहीं रहती, कोई विश्वास नहीं। ढेर सारे उदाहरणों के साथ उद्धव को समझाया। इसके बाद उद्धव को गोपियां ले जाकर के राजमंडल की जो प्रधान सखी हैं उनके समीप ले गई और गोपियां जाकर के अपने अपने रात की सपना जो है उस प्रधान सखी जिसको भागवत में राजमंडल सभी शब्दों से संबोधित किया, राधा शब्द नहीं लिखा गया, राज की प्रधान सखी, उन्होंने जाकर के बताया, उनके गलगल बैठ गई। बहना आज मैंने सपन में श्याम सुंदर को ऐसे लीला करते देखा। कोई कुछ अपने अपने सपने की बात बताती, उद्धव जी वहां खड़े थे। एक गोपी ने राधा रानी से कहा बहना तुम्हारे तो बहुत नजदीक भगवान रहते थे, तुम्हारे तुम कौन सा सपना देखती हो, तुम्हें सपने में कैसे दिखाई देती है? राधा रानी ने कहने लगी बहना तुम लोग कितने धन्यवाद हो, कितनी अहोभाग्य तुम्हें तो कम से कम सपने में दिखाई देते हैं और हमें तो जब से ब्रजमंडल छोड़कर मथुरापुरी गए तो मुझे सपना ही नहीं आया, मुझे सपना भी नहीं आया। इसलिए गोपी ने पूछा क्यों? बोले जब से वो गए तो मेरी निदिया ही हैरान कर दी, अर्थात मैं सोई नहीं। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, देखा अरे गजब कर दी भाई, आत्मज्ञान आत्मशुद्धि, बड़े ज्ञानी बन के आए थे उद्धव जी। गोपियों के प्रेम विरह को देख करके उद्धव जी की मत कुंठित हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाए। आत्मज्ञान आत्मशुद्धि वित्तिरिक्तो गुणानन्तः शुद्धात्मा प्रजानानं मया वित्तो विराजते एकदन्तं समायोगे योग्यो शाखो मनीषणं त्यागस्तपोदं सत्यं स्वामुद्रान्तं विपादयः। इस तरह गोपियों की सुंदर इस लीला को देख करके उद्धव जी महाराज जो कह के आए थे कि मैं जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, शाम को कल आ जाऊंगा, तो कहते कई महीने बीत गए उद्धव जी, कहीं कहीं के तो कथाकार हमारे कहते चतुर्मास बीत गया। तो भागवत में लिखा है कृष्ण लीला ग्रहण रामान गोकुला उपासम किंच मास कई मास गोपी नाम कई मासी गोपियों के साथ उद्धव जी ने अपना समय बिताया। उनको लगा कि विक्षण मात्र है, अरे मारे ऐसे प्रेम रस कृष्ण रस में डूब गए। अब जब उद्धव जी ब्रजमंडल से मथुरापुरी गए, उस समय जब गोपियां ये सब हो रहे थे तो उद्धव जी के मन में हो रहा था। तो सुखदेव जी इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि उद्धव के मन में क्या हो रहा था। उद्धव जी कह रहे थे आसो महो चरण रेणु श्याम हंसम बिंद्रावन या जो सुगम स्वजमनम ततम चहित्वा भेदे मुकुंद पद्मं सुतमेव वंदे नंदब्रज स्त्रीणां पादुरेव वीक्षिता नाशा हरिकते कथेन गीतं पुनः भुवनत्वः। उद्धव जी कहने लगे हे गोपियों तुम कितने पुण्यात्मा हो, इस लीला को इस तुम्हारी भक्ति को देखकर तो लगता है आपके चरण के रज मुझे थोड़ा सा मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ठीक इसी श्लोक का भाव एक कवि गा रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा एक दो लाइन गा ले, ज्यादा तो नहीं, एक दो लाइन इसी श्लोक का भाव वंदे नंद ब्रज श्रीनाम पादुरेणां वीक्षिता आशो हरिकते हरिकथोदित पुनत्तम मौनत्यः। इसी भाव को हम लोग थोड़ा गाते हैं। राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए
कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं 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 इसको जितना समझाऊं जितना समझा